नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका युवा आवाज़ में। जैसा कि आप जानते हैं, 2 चरण के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। पंचायती चुनाव, जिला परिषद, जिनकी वेट की जा रही थी काफ़ी सालों से, साल ही हो गए। अब तो ये भी नहीं पता अभी लास्ट जो चुनाव कार्यकाल कब ख़त्म हुआ था, ये भी लोगों के जहन से निकल चुका था। लेकिन गनीमत है कि सरकार और चुनाव आयोग जागा और ये चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन हिसार, फतेहाबाद और कुछ एक ज़िले और हैं जिनमें अभी तक घोषणा नहीं की गई है। अगर हम बात करते हैं हिसार जिला परिषद की, तो हिसार जिला परिषद के अंदर वार्ड नंबर 21 आता है, जो कि एक बहुत चर्चित वार्ड बनता जा रहा है। 12 गांव इस वार्ड के अंदर सम्मिलित किए गए हैं और इस वार्ड के अंदर जो चुनाव लड़ने के लिए जो सामने आ रहे हैं चेहरे, उन चेहरों में से एक है जो राजेश संदलाना जी, जिनकी वाइफ, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं ये वार्ड जो है महिला आरक्षित वार्ड है, तो इन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर जो अपने तरफ से जो चुनाव लड़ने के लिए जिसको आगे किया इस परिवार ने, वो इनकी धर्मपत्नी है। हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो राजेश जी, आपको बधाई। हमें जानकारी मिली है कि आपको कांग्रेस जो अध्यक्ष पद का चुनाव होना है और हरियाणा से जो 195 डेलीगेट्स जो वोट कर सकते हैं उसके लिए, उनमें से एक आप हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भाई साहब। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके युवा आवाज़ के सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम करता हूं। मेरे को डेलीगेट बनाया है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसके लिए वोटिंग के लिए, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया है। इसके लिए मैं आपका तो धन्यवाद करता हूं और कांग्रेस हाईकमान और श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। एक आम परिवार से निकाल कर और यहाँ तक पहुँचाने में अहम योगदान रहा तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का रहा, और राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। बिल्कुल राजेश जी, अब चर्चा करते हैं जो जिला परिषद का चुनाव जो आप लड़ने जा रहे हैं। जैसे कि काफ़ी समय से दर्शकों, आपको खुद भी पता ही है कि कभी बीसी में, कभी एससी में, कभी ओपन में, कभी महिला, कभी कुछ वार्ड, कभी गांव इधर, कभी उधर। अब ये सब प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी है। जब आप पिछली बार हम आपसे मिले थे तब आप मतलब पुरुष आरक्षित ये सीट थी, पुरुष इस पर लड़ सकता, तो आपने पूरी तैयारी की हुई थी। तो जब ये महिला आरक्षित हुई तो सबसे पहले आपने अपनी धर्मपत्नी का ही नाम आपके दिमाग में आया? क्या था भाई साहब, मैं पिछले 2015 से, पहले मैं बाहर रहता था, 2015 में ग्राउंड पे आया और मैंने जो साथी थे सभी से चर्चा की। पहली बार चुनाव लड़ा जिला परिषद, उस टाइम लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, सभी गांव वालों ने। चुनाव तो हार तो हुई मेरी, लेकिन लोगों के दिलों में मेरी जीत थी। वो मेरा चुनाव इतना बढ़िया चला। लास्ट वाले दिन होते हैं चुनाव के समीकरण, कोई खिलाफ वाले एक हो जाना, ऐसे करके मेरे को चुनाव आ गया था। लेकिन मैं पिछले 7 साल से, जब से चुनाव के बाद लोगों में आना जाना, दुख सुख में, किसी का कोई काम हो, आधी रात को खड़ा रहना उनके बीच में और हमेशा उनके दुख सुख का साथी बन के रहना, मेरा एक उद्देश्य था कि मैं इनकी सेवा कर पाऊँ। मैं इनके बीच में रहा। जब चुनाव आए तो मैं गांव गांव गया, तो मेरे को साथियों ने, माताओं ने, बहनों ने, बुज़ुर्गों ने कहा, भाई राजेश भाई आप चुनाव लड़ो, बुज़ुर्गों का बेटा आप चुनाव लड़ो। तो मैंने फिर मन बना लिया कि चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली और चुनाव कैंपेनिंग चालू कर दी। फिर ये डरा हुए महिला का आ गया। फिर सभी ने कहा महिला, आपकी अगर वाइफ पढ़ी लिखी है तो आप महिला लड़ाओ चुनाव। तो फिर मैंने मेरी धर्मपत्नी अनीता को, संदलाना को मैदान में उतार दिया। तो अब चुनाव की डेट आने की सभी बाट देख रहे हैं। जैसे ही डेट आएगी तो ज़ोर शोर से कैंपेनिंग चलेंगी। मेरे को वार्ड 21 के सभी गांव के बुज़ुर्गों का, माताओं बहनों का बहुत सहयोग है, मेरे ऊपर आशीर्वाद है, जिसका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। अभी से चर्चा है वार्ड में, भाई चुनाव आपका एक तरफा है, लोगों की आवाज़ है, ये मेरी आवाज़ नहीं है। तो आने वाले समय में मेरे को लगता है कि भारी मार्जिन से मैं ये चुनाव आसानी से जीत पाऊँगा। जैसे राजेश जी, आप चर्चा कर रहे थे पिछले चुनाव की, अगर इस चुनाव की बात करते तो इस चुनाव के दौरान कुछ नए गांव भी, बड़े गांव जो कह सकते हैं, बदावड़ है और एक दो गांव है जो जोड़ दिए गए हैं, तो उनका क्या लगता है, उनका क्या प्रभाव रहेगा इसके? ये भाई साहब, इसमें ब्याना खेड़ा और डाड को काट दिया। पहले छान भी काट रखी थी, अब छान को जोड़ दिया और बदावड़ को जोड़ दिया। लेकिन बदावड़ मेरा नया गांव नहीं है,
बदाऊड़ तो बरवाड़ा के साथ अभी अपने आसपास लगता गांव है, जहां मेरी रिश्तेदारियां भी हैं, मेरा भाईचारा भी है, और उन लोगों का मेरे प्रति काफ़ी उत्साह और प्यार है। जैसे पिछले चुनाव में 10-10 गाड़ियां मेरे लिए वोट मांगने जाती थी बदौड़ गांव की, चाहे रणदीप जी की रैली की हो 2016 में, उनका रैली मंडी में, तो बदौड़ गांव का उसमें अहम रोल रहा है। मेरे गांव का तो रोल है ही है, लेकिन बदौड़ ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया और रैली को सफल बनाने में अहम योगदान है सभी मेरे वार्ड के गांव का और बदौड़ गांव का और बरवाड़ा वासियों का। मेरा काफ़ी लगाव है, मेरे लिए कोई नया कोई पुराना नहीं है, सभी अपने हैं, सभी अपने हैं, सभी अपने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है, माताओं का है, भाइयों का साथ है, बहनों का साथ है, सबका मेरे साथ दिल से तन मन धन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे को कोई नया गांव नहीं लग रहा है, जुड़े। राजेश जी, अब आते हैं मुद्दों पर। किन मुद्दों को लेकर? क्योंकि नए गांव आ गए, कुछ आपने यहाँ देखा भी होगा किन चीज़ों की कमी है। किन मुद्दों के ऊपर आप ये चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच में किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं? भाई साहब, इसमें मेन मुद्दा 3 मुद्दे हैं मेन तो। सड़कें पक्की करवाना, स्कूल में व्यवस्था पढ़ाई की अच्छी, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी गांव में है उसका अच्छा रख रखाव कराना, और बिजली की व्यवस्था करवाना, पीने के पानी की व्यवस्था कराना। ये मेन चीज़ें ये होती हैं गांव के विकास के लिए, और मेरा इसकी तरफ पूरा ध्यान है। भाई मैं अगर मेरे को पूरा आशीर्वाद मिलता है वार्ड वासियों का और चुनाव जीतने के बाद, आगे की लड़ाई तो जारी रहेगी। लड़ाई लंबी है, ये मैं सच कह रहा हूँ, मैं पब्लिक को बता रहा हूँ। मेरे को जो डेलीगेट बनवाया गया है रणदीप जी ने, बरवाड़ा से बनवाया है। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कलोई से डेलीगेट हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी खुद कैथल से डेलीगेट हैं, तो मेरे को उसी तरह बरवाड़ा से डेलीगेट बनाया गया है। मेरी तैयारी लंबी है, इशारों में आप समझ गए होंगे। हाँ, तो मैं चुनाव जीतने के बाद मेरे वार्ड में जितने गांव हैं, मैं जो पार्षद कर सकता है, उम्मीद होती है उससे बढ़ के उनका काम करूंगा। हर चीज़ दुख सुख में, चाहे किसी का कैसा भी काम हो, हर समस्या का मैं समाधान कराने का पूरा काम करूंगा। गलियां पक्के कराने का काम करूंगा, चाहे बिजली की व्यवस्था कराने अच्छी सुदृढ़ करवाने का काम करूंगा, पानी पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी कराने का काम करूंगा, स्कूलों की तरफ ध्यान दिया जाएगा, डिस्पेंसरी की तरफ ध्यान दिया जाएगा। तो भाई साहब, ये तो एक पब्लिक से टच होके और एक पब्लिक आगे भेज देती है, तो एक माध्यम हो जाता है अधिकारियों से मिलने का, और एक प्रतिनिधि चुना जाता है इन गाँव का, जो इन गाँव की आवाज़ उठा ले, और फिर अधिकारी मानते हैं भाई ये इन गाँव ने चुन के भेजे, इसका मतलब ये उद्देश्य है, इसका ये फर्ज है जो इन गाँव का विकास के लिए आवाज़ उठा रहे, हर इसकी आवाज़ फिर आवाज़ सुनी जाती है। तो मैं हर जो भी समस्या होगी, हर समस्या का समाधान कराने का काम करूंगा भाई साहब। तो अनीता संदलाना जी को आप जो वोटर है, मतदाता है, उनके सामने रूबरू कब कर रहे हैं, कब मतलब शुरुआत करेंगे चुनावी अभियान की? तो पब्लिक तो ये कह रही है मेरे को, राजेश भाई आपने ज़रूरत नहीं है, आप ही काफ़ी हो, लेके आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे बुज़ुर्गों का, माताओं का, मेरे साथियों का, भाइयों का अगर ये कहना हुआ लेके आओ, तो डेट आ जाएगी तो डोर टू डोर ये भी कर ली, क्या दिक्कत है? इससे पहचान बढ़ेगी, घर घर जाएगी, वोट मांगेगी, तो मेरे कुछ न कुछ तो काम को बंटवाएगी भाई। ये मिलेगी तो इसको भी कुछ सीखने को मिलेगा, ये भी कुछ कर पाएगी उनके लिए। मेरे को तो सहारा है। मैंने तो कहा था, मान ले मेरा मार्जिन पहले 10,000 का है जीत का, तो ये आएगी तो ये अपने 1,000-2,000 बढ़ाएगी, तो मेरा मार्जिन बढ़ जाएगा। इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन। तो दर्शकों, ये थे राजेश संदलाना जी, जिनकी धर्मपत्नी अनीता संदलाना जी, जो कि इस बार चुनावी मैदान में हैं। जिला पार्षद की 21 नंबर सीट है, जो कि महिला आरक्षित थी। आने वाले दिनों में, क्योंकि घोषणा होने वाली है, उम्मीद की जा रही है 5 से 4 दिन में चुनाव आयोग की बैठक को या चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर देगा। हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिला जो अभी पेंडिंग है, तो इनकी घोषणा के बाद ये अपनी चुनावी तैयारी जो है वो तो कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये शुरुआत कर देंगे और पल पल की अपडेट्स हम आपको वार्ड की देते रहेंगे। राजेश जी, आपको आपके आगामी चुनावी जो माहौल है या चुनावी जो आपकी दौड़ है, उसके लिए
हार्दिक शुभकामनाएं। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं मेरे जितने साथी हैं, सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, सभी से हाथ जोड़ के अपील है कि डेट आने के बाद मेरे वार्ड 21 में सभी अपनी रिश्तेदारियां, भाईचारा सभी आकर मेरे को एक एक वोट दिलाने का काम करें। मैं सबसे यही उम्मीद रखूंगा और आपका, आपके दर्शकों का फिर से मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।